ये आज के टॉप कॉल्स कस्टिंग देखते हैं इनकी ओवरनाइट स्टडी के बाद कौन सा एक एक बेहतरीन आइडिया है जिस पर ये लोग दाव लगाना चाहते हैं। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग, व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम है अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स का बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव, एक अपमूव मिला था, करीब 2-3 हफ्ते का एक कंसोलिडेशन हो रहा है और कल का पहला दिन है जहां पर एक थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि मैं अपमूव वापस जा रहा हूं। अब ट्रेड कर रहा है 1554 के आसपास अडानी पोर्ट्स। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए करीब 1544 का, 10 रुपए का। फर्स्ट टारगेट 1580 पॉसिबल है, उसके बाद 1600 भी पॉसिबल है, लेकिन 1580 एक रीजनेबल टेक्निकल ट्रेडिंग टारगेट रहेगा अडानी पोर्ट्स। ओके, अडानी पोर्ट्स ये हो गई गाबा सर की पिक। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी बताइए आपकी पिक क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग। और मेरी पिक रहेगी फेडरल बैंक। फेडरल बैंक पे हमने शायद कल भी डिस्कशन करा था। आई स्टिल गो विद दैट। यहाँ पे मल्टीपल डेज और वीक्स का एक ब्रेकआउट बनने को शुरू हो गया है कल, और आज इसमें फॉलो थ्रू मिलने के अच्छे चांसेस है, प्रोवाइडेड ओवरऑल मार्केट ओपनिंग गैप डाउन के बाद सस्टेन कर जाएगा। तो इसलिए हम इसके मार्च के फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। 297 के है करीब, ये हमें से फॉर एग्जांपल ये 296 के करीब मिल भी जाए बिकॉज ऑफ द मॉर्निंग जिटर्स, तो हम उसको ले सकते हैं। 295 पे ऐसे लगाएंगे। हमारा पहला टारगेट होगा इसमें 300 का, और अगर कोई 8 या 10 दिन के लिए होल्ड करने को रेडी है तो 305 और 307 के टारगेट्स भी इसमें बनने के पूरे चांसेस है। एज ए डिस्क्लोजर ये हमारे क्लाइंट्स के पास हो सकता है। बिल्कुल ठीक। कल भी बहुत से मूव्स बने थे और रचना जी कह रही हैं आज ही के लिए नहीं, पोजिशनली भी फेडरल बैंक खासा अट्रैक्टिव। मानस गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का प्रिफर्ड टॉप कॉल। जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए मैरिको पे खरीदारी करने की राय रहेगी। मैरिको मेरे ख्याल से पिछले 3 हफ्ते से हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा था। कल स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट 800 रुपए के ऊपर देखने को मिला है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक मैरिको 820 820 रुपए के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 790 रुपए 790 का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है, ये कैश लेवल्स है। अगर चाहे तो 800 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 21-22 रुपए के आसपास क्लोज हुआ था, उसमें 16 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, 35 रुपए के टारगेट सेट कर ले। ओके, मैरिको या तो फ्यूचर्स में लें या 800 की कॉल ले लें। ये हो गई मानस जी की पिक। आशीष बेहती जी गुड मॉर्निंग। बताइए आशीष जी क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी पॉलिसी बाजार में शॉर्ट कॉल रहेगी। यहाँ पे कल भी स्टॉक ने अटेम्प्ट लिया था 20 डेमो को सरपास करने का, वो फेल होता हुआ देखने मिला और वहीं से रिवर्सल आते हुए देखने मिला है। स्टॉक वापस 1500 से नीचे स्लिप हुआ और हमें लग रहा है यहाँ पे प्रेशर और माउंट होता हुआ देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे 1520 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली की सलाह रहेगी। जो नीचे के टारगेट्स रहेंगे वो 1470 और 1440 तक के बीच में देखे जा सकते हैं। एक सेल रेको आ गया है पीबी फिनटेक। पॉलिसी बाजार बहती साहब बेचने के मूड में। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग, आज का टॉप कॉल सर। आशीष जी गुड मॉर्निंग, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मैं भी शुरुआत एक सेल के साथ ही करना चाहूंगा। वरुण इंजीनियरिंग, आप सॉरी वरुण बेवरेजेस। तो अगर आप वरुण बेवरेजेस का चार्ट देखें तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन है, एक सीरियस ब्रेकडाउन 3 दिन पहले हुआ था और 2 दिन से ये ट्राई कर रहा था कि इस नेकलाइन के ऊपर क्लोज देने की, लेकिन वो हुआ नहीं। तो लगता है कि आज एक्सपायरी है तो ऑब्वियसली एक चॉपीनेस तो ज्यादा रहेगा। तो 456 का वरुण बेवरेजेस का कल का क्लोज है, 460 के नीचे वो सेल है और 465 का स्टॉप लॉस होगा। और जो टारगेट दिखता है वो है करीबन 440 का। अगर वो भी घटता है, वो टूटता है तो 430 तक का फॉल आ सकता है। तो वरुण बेवरेजेस इज अ सेल। वरुण बेवरेजेस इज अ सेल। वरुण इंजीनियरिंग में भी सोच रहा था कौन सा स्टॉक है, लेकिन वरुण बेवरेजेस यहाँ पर एक सेल करना है। चलिए, तो ये आज की कुछ टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई। गौरांग जी के पास चलते हैं एक फंडामेंटल आइडिया के लिए। गौरांग जी गुड मॉर्निंग। बताइए क्या पिक किया आपने आज की बढ़िया सी फंडामेंटल पिक? धन्यवाद अनुज जी, आपको सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज प्रातःकाल इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो सीमेंट क्षेत्र पर आज हमें लग रहा है कि जो भी परिस्थितियां हैं और जिस प्रकार से निर्माण कार्य की गति आगे बढ़ रही है,
केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, रियल एस्टेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में केपेक्स अब जल्द शुरू हो जाएगा, ऐसा हमारा अनुमान है। इसी तर्क को ध्यान में रखते हुए सीमेंट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एसीसी यहाँ पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। और एक संभवता ये भी है अनुज भाई के शायद आने वाले महीनों में या तिमाहियों में सीमेंट के बोरियों के जो दाम है वो ऊपर जाने की संभावना है, बशर्ते कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसा न लगे कि किस प्रकार का कार्टेलाइजेशन होता है और लागत खर्च भी नीचे आई, जिससे मुनाफे के मार्जिन में सुधार हुआ है। तो एसीसी में खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। एक बात बताओ, अपने कॉलेज डेज में क्या आप यूनियन इलेक्शन में खड़े हुआ करते थे क्या? ये प्रश्न आपने कैसे पूछ लिया? क्योंकि मंच पे उपस्थित ये तो पॉलिटिकल रैलीज में काम आया जाता है। ये मेरे ख्याल से ये प्रभाव है हिंदी का, जितनी भी हमें आती है उसका। चलिए, मंच पे उपस्थित सभी को मेरा भी सादर प्रणाम। पिक्स जो आई आज की रिकैप कर देता हूं। गाबा सर अदानी पोर्ट्स पे खरीदारी करने का कॉल दे रहे हैं 1544 के स्टॉप के साथ। रचना जी फेडरल बैंक 295 के स्टॉप के साथ। इनका कहना है इवेंचुअली ये 307 तक जा रहा है। मैरिको मानस को पसंद आ रहा है, चाहे तो 800 का कॉल भी ले सकते हैं। बहेती साहब और सतपति साहब ने 2 सेल रिक्वेस्ट दे दी हैं। पीबी फिनटेक 1520 के स्टॉप के साथ बेचें। वरुण बेवरेजेस 465 के एसएल के साथ बेचें। गौरांग सर लंबी अवधि के लिए एसीसी को लेकर बुलिश।